वैसी हूँ, मैं थोड़ी जॉली हूँ, मूडी हूँ, इतनी शांत नहीं रहती जितनी वो जगमोहन की वाइफ शांत रहती है। जलीला भंसाली जो डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्मों का जो जॉनर होता है, जो जो एरा वो दिखाते हैं, जो क्लासिकल डांस, जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनके एक्टर्स के, वो मैं चाहूंगी मुझे लाइफ में कभी परफॉर्म करने के लिए मिले। पीछे बात करना शुरू करते हैं, अरे लड़की बहुत बाहर जाती है, क्या कर लेगी। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बबीता रैकवाल और इस वक्त चर्चाओं में सिर्फ एक ही नाम है और वो है पंचायत 3 का। वेब सीरीज आ चुकी है, 2 सीजन काफी अच्छे रहे और 3 ने भी सबको हैरान किया है। काफी शानदार ये वेब सीरीज अभी रही है और इतना ही नहीं, 2 सीरीज में आपको काफी कुछ देखने को मिला था। कॉमेडी थी, मसाला था, इमोशन थे, लेकिन इस बार ज्यादातर चीजें जो है इमोशंस ने बांध के रखी है। अम्मा जी का कैरेक्टर कह लो या फिर इस वक्त जो हमारे साथ कैरेक्टर है वो है जगमोहन की पत्नी का, और ये कैरेक्टर निभाया है कल्याणी खत्री जी ने। और मैम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हम बात करने वाले हैं कि उनका कैरेक्टर कैसा रहा, उन्होंने किस किस तरीके से यहाँ पे ऑडिशंस दिया, क्या कुछ वेब सीरीज में जब उन्होंने काम किया तो रहा। स्वागत है मैम आपका भारत एक्सप्रेस के चैनल में। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू सो मच। भारत एक्सप्रेस थैंक यू, बबीता जी को थैंक यू। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मैम। तो आपका जो कैरेक्टर है पंचायत में इस वक्त, उसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे पहले बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पंचायत में, क्योंकि एक पूरा एपिसोड आप लोगों पर बेस्ड था। जगमोहन की पत्नी, हरी साड़ी और प्रॉपर एक गांव की लड़की के किरदार में आप नजर आई हैं और पत्नी की भूमिका आपने बहुत शानदार निभाई है। इसी के साथ जो बात मैंने नोटिस की है, आपका इंस्टाग्राम जब मैंने पूरा स्टॉक किया, मुझे लगा ही नहीं कि आप जो है वो आप है वहां पर। बहुत चेंजेस है उसमें, मैं उसके बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। स्टार्टिंग से बताती हूँ। बेसिकली जब मैंने ऑडिशन दिया था, सबसे पहले मैंने 2 कैरेक्टर्स के लिए दिए थे, जगमोहन की वाइफ और विधायक की बेटी। तो दोनों कैरेक्टर्स के ऑडिशन बाकी सारे लॉक हो गए थे। इवन विकास की जिसने वाइफ का कैरेक्टर किया है वो भी लॉक हो चुकी थी तृप्ति, तो सारे लॉक हो गए थे। तो मैंने पूछा कि कोई बचा है, तो बोले 2 बचे हैं, तो ऑडिशन दे दो। मैंने कहा ठीक है। 9 मई को मैंने ऑडिशन दिया था, मुझे डेट आज पे याद है, बिकॉज 9 मई उस दिन मेरा बर्थडे था, तो मैं उस दिन ऑडिशन दे रही थी। एंड मैंने दोनों कैरेक्टर के लिए दिया। 4-5 दिन के बाद मुझे कॉल आया कि आप शॉर्टलिस्टेड हो, प्रोडक्शन से आपको कॉल आएगा। आई थॉट आएगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया पहले कि कौन से कैरेक्टर के लिए। तो मुझे लगा मेरा ज्यादा अच्छा गया था विधायक की बेटी वाला, तो मे भी शायद वही होगा। तो फिर मैंने तुरंत वापस सहेज भदौरिया को कॉल किया, कास्टिंग डायरेक्टर को, कि कौन से कैरेक्टर के लिए लॉक हुई हूँ मैं। तो बोले जगमोहन की वाइफ के लिए। मैंने कहा अच्छा वाइफ, तो एक लड़की वाला थॉट आता ना, अच्छा बेटी बनती तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया कि वाइफ को जो ये कैरेक्टर है उसको ग्राफ है, उसको कुछ करने के लिए मिलेगा आपको प्रॉपर। आप कुछ अपने कैरेक्टर से हटके करोगे। नॉर्मल लाइफ में आप जो लड़की हो वो तो हो, पर आपको बहुत कुछ अलग करने को मिलेगा, उसमें इम्पैक्ट है उस किरदार पे, तो आप करो। मैंने कहा कि क्यों नहीं, मैं बिल्कुल पसंद करूंगी। पंचायत से जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई भी कैरेक्टर हो, मुझे कोई भी कैरेक्टर मिलेगा तो मैं दिल से करूंगी। अगर विधायक की बेटी भी मिलता तब भी मैं उतने ही दिल से करती, जगमोहन की वाइफ को भी मैंने उतने ही दिल से किया। यहाँ बात ये रही कि मुझे जो वो पूरी टिपिकल जो औरत होती है गाँव की, उसका जो कैरेक्टर मिला, तो पहले तो क्या है कि मैं बहुत छोटे से जगह से बिलोंग करती हूँ। साहिबगंज झारखंड का एक छोटा सा जिला है, वहां गंगा नदी प्रवाहित होती है, वहीं से बंगाल चली जाती है। वो एंड समझ सकते हैं कि आप गंगा का वहीं से एक बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो मैंने गांव की महिलाओं को देखा है, उनकी चाल चलन को देखा है, उनके कपड़े पहनने का जो तरीका होता है, भले नीचे से पेटीकोट दिख रहा हो पर सर पे आंचल जरूर होता है। तो हर एक चीज को मैंने बहुत बारीकी से देखा हुआ है, क्योंकि मैं वॉलंटियर थी तो मैं बहुत ट्रैवल करती थी, छोटे छोटे गाँव में जाके उनके बीच काम करती थी, तो मैंने बहुत देखा था। तो मैंने वही पूरा जो ऑरा और जो कह सकते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, जो उनकी बात करने का जो उनका तरीका होता है, वही मैंने पूरा कैरी किया इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। तो मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। मैं कहना चाहूंगी बखूबी आपने उसे कैरी किया है और वो कैरेक्टर ऐसा है कि अगर कोई एक बार उसे देखे तो वो उसकी आंखों में बस जाएगा। यानी बहुत सारी बातें आपने जगमोहन की पत्नी का किरदार निभाया है, तो आपका उनके साथ कैसा रिलेशन रहा है ऑन सेट और ऑफ सेट? अब कैसे, अभी भी क्या आप लोग दोस्त हैं? किस तरीके की आप लोग की बातें हुई? क्या कुछ आपको उनसे सीखने को मिला है?
जगमोहन के साथ मैं डायरेक्ट पहली बार जो मिली थी, सीन में मिली। फर्स्ट सीन जब हमारा हो रहा था, पहला मुझे पता चला, अच्छा ये है मेरा पति जगमोहन। तब तक मैंने उसको नहीं देखा था, ना लुक टेस्ट पे देखा, ना कभी ऑडिशन पे देखा, क्योंकि हम बहुत आसपास रहते हैं, जो कहते हैं ना छोटी सी दुनिया है, फिर भी कभी टकराते नहीं थे एक दूसरे से, तो कभी मिलना नहीं हुआ। लेकिन वही मिली सेट पे पहली बार, तो पता चला जगमोहन है। लेकिन हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी सेट पे कि हम कभी लाइन कट टू कट एकदम नहीं करते थे। वहां पे ये था कि गिव एंड थ्रो, मतलब आप बोलोगे तो मैं उसके हिसाब से रिप्लाई करूंगी। और चूंकि गांव की महिला है, तो चंदन सर ने, जो राइटर है, उन्होंने जो लिखा है, उनका यही था कि गांव की महिला बोलती कम है, और वो भी बहुत गरीब परिवार की, एकदम एकदम लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं, तो वो बोलती कम है। तो वैसे ही उसका ऑरा था। और पंजाब विशाल के साथ कैसा था कि उसको पता था कि वो भी प्रॉपर बिहार से है, और मैं भी झारखंड बिहार एक ही चीज होती है। तो वो टच हमें दोनों को मालूम था कि बिहार का क्या टच होता है, तो हम उस हिसाब से शूट करते थे। ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छा मेरे साथ विशाल का एक्सपीरियंस रहा है। मतलब बेसिकली क्या था कि विशाल को कुछ लोग चिढ़ाते थे वहां पे। उसका रीजन मैं बताती हूँ। विशाल जो जगमोहन प्ले कर रहे हैं, जगमोहन अपनी पत्नी, बच्चे और अम्मा के साथ एंटर कर रहा है इस सीजन में। लेकिन जो दो कैरेक्टर और हैं, जैसे कि विनोद, अशोक पाठक जी, जैसे कि माधव जो बकरी चलाता है, आपने देखा होगा, उनकी बीवियां नहीं है, तो लोग उनको चिढ़ाते थे कि हमारे 2 सीजन बीत गए, हमारी तो बीवी है नहीं, तुम्हारी तो तीसरे सीजन में तुम पहली बार है, तुम्हारी बीवी आ गई। तो ये उनके साथ बड़ा होता था छेड़छाड़। तो ऑफ स्क्रीन भी हम बहुत मजे लेते थे, ऑन स्क्रीन तो बाकी तो काम तो किसको अच्छा नहीं लगता। और कुछ कुछ चीजें तो आपको हर को आर्टिस्ट से सीखने को मिलती है। मैं जिनके साथ भी काम करती हूँ उनसे सीखती हूँ, मुझे लगता है, और जीवन भर सीखती रहूंगी। तो विशाल की भी एक चीज मुझे अच्छी लगती है, वो इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा करते हैं, और आई थिंक हर एक्टर को इम्प्रोवाइज करना चाहिए। और अम्मा जी के साथ भी आपका बहुत अच्छा रहा है। अम्मा जी के साथ अभी हम लोगों ने देखा कि उनकी कई सारी, उनकी लाइफ स्टोरी काफी वायरल हो रही है कि उन्होंने किस तरीके से, किस पड़ाव पर आकर एक्ट्रेस बनना चूज किया है। उनसे आपको क्या कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वो वाकई बहुत अच्छा कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। बहुत, और वो जितनी ऑन स्क्रीन अच्छी है, ऑफ स्क्रीन उससे भी बहुत ज्यादा अच्छी है। जैसे अगर आप पर्सनली उनसे मिलोगे, मैं विशाल से ज्यादा अम्मा से इसलिए कनेक्टेड हूँ क्योंकि विशाल के साथ तो मैं पैकअप के बाद उतना टाइम स्पेंड नहीं करती थी, पर मैं अम्मा के रूम में पड़ी रहती थी उनके साथ, क्योंकि उनके छोटे छोटे किस्से सुनने में बड़े मजे आते थे। क्योंकि उन्होंने एक बार मुझे बताया, वो बहुत मोटी थी, जीने पे चढ़ा दिया उनको, वो गिर गई, लोग उनका मजाक बनाए, तो वो अपने बारे में बताती, इतना प्यारा लगता है उनके साथ बैठना। वो इंसान बहुत अच्छी है। उन्होंने जो भी मेहनत किया, उनकी चूंकि माँ को नहीं पसंद था एक्टिंग, उसके बाद उन्होंने ये ज्वाइन किया, फिर अभी इस एज में आके आप बिलीव करिए, वो जब नॉर्मली चाय पीती है ना, तो हम तो उनके साथ रहते हैं, उनके हाथ ऐसे ऐसे बिल्कुल कांपते हैं, क्योंकि वो इतनी अंदर से है। मतलब आई थिंक वो एज के हिसाब से हो गया होगा जो भी है, पर दिल से अभी भी जवान है अम्मा, उनको कोई नहीं बोल सकता। जी, उन्होंने अभी भी बोला है कि उन्हें जितने प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वो उतने प्रोजेक्ट्स में काम करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिल से बहुत यंग है, बहुत खुश मिजाज है। अगर आप उनके साथ बैठोगे, आपको हंसाएंगी। अगर उनको प्रोडक्शन कुछ खाने के लिए देता था, हमारे साथ ऐसा होता, क्योंकि प्रोडक्शन टीवीएफ उनकी बहुत केयर कर रहा था, बिकॉज उनकी एज भी थी और उनका केयर करना जरूरी भी था। तो उनको तुरंत कभी एप्पल, कभी कुछ प्रोवाइड करवाया जाता था, ताकि वो सेट पे अगर खाना प्रॉपर नहीं खा रही तो एटलीस्ट फ्रूट्स वगैरह लेती रहे। जब भी कुछ आता था, मैं बगल में बैठी होती थी, तुम भी खा लो, जो भी दिख रहा है तुम भी खा लो। अरे मैंने कहा अम्मा वो आपके लिए, आप खाइए प्लीज, पर उनका नहीं था, नहीं नहीं तुम लोग भी खाओ, तुम लोग भी खाओ। इतनी स्वीट है ना वो, आप बिलीव करेंगे। उनके साथ एक ये इंसिडेंट हुआ था, आप लोगों ने शायद मे भी उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया भी हो, सचिव जी को वो पूछ रही है कि इससे पहले भी काम किए हो। मुझे उनका वो इनोसेंट बेचारी, उनको पता ही नहीं था इससे पहले उन्होंने क्या क्या काम किया। उन्होंने देखा नहीं होगा कभी उनको ओटीटी पे, या कहीं उतना फिल्म देखने नहीं जाती होंगी। तो वो सचिव जी भी बहुत प्यार से कह रहे हैं, हाँ 1-2 काम किया है मैंने। तो शी इज वेरी स्वीट एक्चुअली। बहुत अच्छा रहा है सब। अच्छा, जिस तरीके से अभी मैंने जाना है कि आपने पहले थिएटर भी किया है, टीवी पर भी काम किया, और अब आप ओटीटी पर है। भगवान के आने वाले वक्त आप बहुत तरक्की करें। लेकिन मुझे जानना है कि आपने हर जगह पे काम किया है, तो हर जगह का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है?
एक्सपीरियंस तो सच बताऊँ हर जगह का मेरा अच्छा रहा है। इनफैक्ट जब मैं पहले दिन मैं बॉम्बे आने के बाद आई एम वेरी लकी कि मैंने आते ही काम करना शुरू कर दिया था। थिएटर भी जॉइन किया मैंने, थिएटर पहले भी किया है, कोलकाता में भी कुछ टाइम पे किया, झारखंड में भी किया। लेकिन बॉम्बे आने के बाद मैंने डायरेक्ट ऑडिशंस देने शुरू किए। यहाँ आके थिएटर जॉइन किया और लकीली जिस थिएटर को मैंने जॉइन किया था, जहाँ वो प्ले हो रहा था, माँ मुझे जीने दो, उस प्ले का नाम था। उसमें उसी दिन 2 दिन पहले एक लड़की जो प्ले कर रही थी मेन लीड, वो जा चुकी थी। और मुझे डायरेक्ट वो पूजा का कैरेक्टर मिला, तो आई एम लकी फॉर दैट कि मुझे ऐसे-ऐसे चीज़ें मिलती गई। और फिर मैंने ऑडिशंस दिए टीवी के लिए भी, तो मैं सिलेक्टेड हुई इसके लिए लेडीज़ स्पेशल सोनी टीवी पे आता था। उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति उसके स्लॉट में शायद आते हैं। तो वो 1 साल का शो था पूरा। और जब मैं पहली बार शूट कर रही थी, मुझे लगा ही नहीं, मतलब इतने लोग अच्छे, मुझे मुंबई का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, सॉरी मतलब इस मामले में कि मुझे अच्छे लोग मिले हैं। मैं सेट पे भी बड़ी जॉली रहती थी, तो सबको लगता था अरे तू तो बहुत एक्सपीरियंस आर्टिस्ट होगी। मैंने कहा नहीं, मेरा ये पहला शूट है, पर लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। क्योंकि एक होता है ना आपके अंदर वो जो पर्सनालिटी बिल्डअप अगर स्टार्टिंग से चल रहा है, जो कि एनएसएस में थी, तो वो सब चीजें बहुत पहले से चलती आ रही थी। तो बड़ा मजा आया, टीवी का एक्सपीरियंस भी, थिएटर का भी, एड्स भी मैंने काफी किए हैं। तो मेरे सारे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे और पंचायत वाला तो फिर बहुत ही कमाल है। अच्छा, जिस तरीके से आपने अपना जगमोहन की पत्नी का किरदार निभाया, मतलब रियल लाइफ में कल्याणी कैसी है? रियल में थोड़ी डिफरेंट हूँ मैं, मतलब घरेलू तो हूँ मैं, मतलब मेरे को फैमिली के साथ बहुत रहना पसंद है। मेरी जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो रही थी, तो मेरी मम्मी मेरे घर पे वहाँ अकेली, चूंकि मेरे पापा है नहीं, आई वाज 11 ईयर ओल्ड जब मेरे पापा की डेथ हुई थी। तो मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन साथ अकेली थी। तो मैंने ये कहा कि मैं बॉम्बे जाऊंगी तो अकेली नहीं जाऊंगी, मम्मी तुमको साथ में चलना पड़ेगा। क्योंकि मेरी मम्मी को पता है ये अकेली नहीं रह पाएगी। कभी नहीं रही हूँ मैं अकेले। फिर मैं मम्मी के साथ यहाँ शिफ्ट हुई बॉम्बे 2019 में, और तब से मैं अपनी फैमिली के साथ ही रह रही हूँ, और टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। और जब फैमिली साथ हो तो आपका स्ट्रगल बहुत ईजी हो जाता है, मुझे ऐसा बहुत। लगता है। तो मैं ऐसे ही हूँ, फैमिली ओरिएंटेड हूँ, मस्त रहती हूँ। हाँ, घरेलू काम काज जिसको बोलेंगे, थोड़ा वो करती हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे मुझे भी खाना बनाना पसंद है, घर की साफ सफाई मुझे बहुत पसंद है। तो वो चीज कहीं ना कहीं हर जगह काम आती है, मुझे घर क्लीन रखना पसंद है। तो हाँ, रियल लाइफ में ऐसी हूँ मैं, थोड़ी जॉली हूँ, मूडी हूँ, इतनी शांत नहीं रहती जितनी वो जगमोहन की वाइफ शांत रहती है। मैं बोलती हूँ, मैं बहुत वोकल हूँ, और दैट्स व्हाई मुझे काफी स्पीच अवार्ड, मैंने नेशनल अवार्ड भी स्पीच में जीता है। तो हाँ। मेरे ख्याल से मैं बहुत बोलती रहती हूँ, तो वैसे ही शांत शांत नहीं हूँ, रियल लाइफ में वोकल हूँ। कैरेक्टर थोड़ा सा शांत मिला मुझे। लेकिन ये अच्छी बात है, बहुत कुछ नया-नया सीखने को मिला, वाइफ का एक्सपीरियंस पहले ही आपने ले लिया एक तरीके से। अब पता है हमें आगे कैसे रहना है। बिल्कुल। जी। और हर एक किरदार आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, और ये हमें, हाँ। मतलब मुझे लगता है मैं जीवन भर सीखती रहूंगी। हर एक किरदार, जब भी मुझे कोई कैरेक्टर मिलता है, तो पहले मैं उसके ऊपर बहुत सोचती हूँ कि कैसा कैरेक्टर है, इसकी ये कैसा सोचता होगा। अगर मैं आज एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर प्ले करूं जो अभी विधवा हुई है, मतलब अभी एक मैंने एक सीरीज भी की है, वो शायद जल्दी आ जाएगी ऑन स्क्रीन। तो वो लड़की विडो होती है और वो बेचारी गूंगी बहरी है। तो मैं उसके मंथन में, मुझे 10 दिन लगा वो सोचने के लिए कि वो कैसे सोचती होगी, वो गूंगी है, वो बहरी है, वो कैसे चीजों को करती होगी। तो कोई भी कैरेक्टर अगर मुझे मिलता है, तो पहले बहुत सोचती हूँ मैं उसके बारे में, और फिर जब एक बार चली गई उस कैरेक्टर के अंदर, तब तो फिर मैं अच्छे से कर सकती हूँ। अच्छा, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं कल्याणी जी। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या-क्या है अभी आपके? कुछ इस कैरेक्टर से हटके कोई नया कैरेक्टर है, या फिर आप आने वाले टाइम पे कौन-सा कैरेक्टर एक्चुअली में प्ले करना चाहती हैं? आने वाले टाइम में मैं सच बताऊं तो मेरा सपना है क्लासिकल टाइप का कुछ मुझे मिले परफॉर्म करने के लिए, बिकॉज आई एम क्लासिकल डांसर। तो मैंने कथक में विशारद किया है इलाहाबाद प्रयाग से। तो मुझे बेसिकली संजय लीला भंसाली जो डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्मों का जो जॉनर होता है, जो जो एरा वो दिखाते हैं, जो क्लासिकल डांस, जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनके एक्टर्स के, वो मैं चाहूंगी मुझे लाइफ में कभी परफॉर्म करने के लिए मिले। बिकॉज अगर मैं ये चीज कह सकती हूँ कि जितनी अच्छी मैंने जगमोहन की पत्नी प्ले किया है, उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी भी मैं वो प्ले कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे एक्सप्रेशन पे बहुत कॉन्फिडेंट है कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो वो एक मेरा सपना है करने का। और दूसरा ये कि अपकमिंग काफी है, एक और फिल्म अभी हमने प्रतीक गांधी जी के साथ की है, मेरे ख्याल से वो थिएट्रिकल रिलीज है, वो भी जल्दी आ जाएगी। एक और सीरीज हमने अभी जस्ट खत्म की है थोड़ी टाइम पहले, एहसास। अभी तक तो उसका एहसास नाम है, बाद में पता नहीं रिलीज की टाइम चेंज कर दे तो वो पता नहीं मुझे। उसमें मैंने एक लड़की का कैरेक्टर प्ले किया है जो कि गूंगी और बहरी है।
तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा क्राफ्ट था करने के लिए। एक डम लड़की कैसे सोच सकती है, कैसे कर सकती है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाले हैं, और भी 1-2 चीजें चल रही हैं, तो हो जाए तो पहले बताऊं तो मजा आएगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने कब ये सोचा कि अब आपको किसी दिन ख्याल आया कि मुझे एक्ट्रेस बनना है? आप बिलीव नहीं करेंगी, जब मैं छोटी थी, 5 साल 6 साल की रही हूँ, मेरी मम्मी मुझे बताती है, मुझे भी याद नहीं अच्छे से, तो टीवी पे रंगोली आता था। रंगोली एक ऐसा शो है जो मुझे लग रहा है 30-35 साल से कंटिन्यू डीडी नेशनल पे हर सुबह, मतलब रविवार की सुबह 8 से 9 आता है। वो मैंने अभी 1.5 साल होस्ट किया था कोविड के बाद। तो मैं रंगोली देखती थी अपनी मम्मी और पापा के साथ बैठ के सुबह-सुबह, और डांस करती थी। तो मुझे कोई भी पूछता था, मेरे मोहल्ले का कोई भी इंसान, तुम तो बहुत अच्छा नाचती हो जी, क्या बनोगी? वो नाचना यूज करते थे, क्या बनोगी? तो मेरी मम्मी कहती थी बताओ बताओ क्या बनोगी? तो मैं इतने शान से कहती थी मैं हीरोइन बनूंगी। तब नहीं पता था हीरोइन एक्ट्रेस क्या होता है, कुछ नहीं, बस इतना पता था फिल्म में हीरो होता है और हीरोइन होता है। क्योंकि जब गाना आता है ना टीवी पे, तो बोलते ना, परिवार वाले ही समझाते हैं ये हीरो है ये हीरोइन है, तो इतना ही पता था मुझे कि ये हीरो है ये हीरोइन है, तो मेरे को हीरोइन बनना है बस। तो डिसाइडेड सच में अंदर से जो कीड़ा कहते हैं ना, वो बहुत पहले से था। लेकिन बॉम्बे आने के लिए बहुत वक्त लग गया, क्योंकि जब आप एक छोटी सी जगह से होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि किससे कनेक्ट करें और कैसे कनेक्शन बनाए बॉम्बे जैसे शहर में जाने के लिए। लेकिन थैंक्स टू एनएसएस की इतना पर्सनालिटी बिल्डअप हुआ मेरा, और उसके बाद मैंने खुद डिसाइड किया कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं जाऊंगी, ट्राई करूंगी, एंड देन उसके बाद वो कोशिश आज कामयाब हो गई। ये हिम्मत बहुत करनी बहुत होती अच्छी बात है। जी। अच्छा कल्याणी, बहुत सारी चीजें होती है ना हमारी लाइफ में कि हम, एक टाइम होता है जब हम सोचते हैं कि हम कब अच्छे से स्टार बन जाए, कोई एक चीज चल जाए हमारी। तो मुझे लग रहा है इस बार ऐसा हो चुका है। जी, अच्छा तो लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। ऐसा हो चुका है, लेकिन इसके बाद आपकी जो फैमिली है उसका क्या रिएक्शन, मतलब वो किस तरीके से अभी, एक होता है ना हम मिडिल क्लास फैमिली वाले जो लोग होते हैं, कोई थोड़ी सी कोई चीज कर ले तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस, मतलब भर भर के हमारे पास इंकरेजमेंट आ जाता है कि वाह बहुत अच्छा करा, सारी तरफ से इंस्पिरेशन आता है। तो ये कैसा रहा, मतलब एक ऐसी जगह से उठ के आना जहाँ पे अभी पता नहीं है कि मैं क्या करूंगी, और एकदम से फिर करियर को बूम मिलना, ये कैसा रहा आपकी लाइफ में? बहुत मजेदार एक्चुअली, ये सच में ये चीज बहुत अच्छी हुई मेरी लाइफ में, क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ ना, जब मैं एनएसएस में थी तो मैं बहुत कैंप्स के लिए बाहर जाती थी, तो लोगों आसपास के जो लोग होते हैं ना, सबसे पहले वही आपको टोकना शुरू करते हैं, पीठ पीछे बात करना शुरू करते हैं, अरे लड़की बहुत बाहर जाती है क्या कर लेगी, मतलब एक माइंडसेट होता है लोगों का। लेकिन जब मैं एनएसएस में भी, जब मैंने अवार्ड्स वगैरह लिए, तो उन लोगों का वो माइंडसेट चेंज तो हुआ, लेकिन जब मैं बॉम्बे आई तब भी पीठ पीछे बोलने वालों की कमी नहीं है कि क्या कर लेगी, माइंडसेट लोगों का, जो एकदम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं लोग, तो वो लोग जो 4 लोग होते हैं ना, वो कभी चुप नहीं होते। तो उनका वो तो चल ही रहा था साइड बाय साइड, लेकिन आज जब ये पंचायत का इतना मतलब जो सक्सेस हुआ है इस वजह से, और पंचायत के जैसी इतनी बड़ी सीरीज में हिस्सा बनने से, एक चीज हो गई, जो दूर दूर के लोग थे जिनसे मेरा कोई दूर का कनेक्शन नहीं हो रहा था, हाँ कनेक्शन बिल्कुल टूट चुके थे, वो लोग मुझे ढूंढ ढूंढ के मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कॉल कर रहे हैं, और मेरी मम्मी तो बड़े गर्व से फोन उठाती है, हाँ बोलिए, हाँ आपकी बेटी को देखा, हाँ हाँ ठीक है, हाँ देखा होगा, मतलब वो इतने खुश है एक्चुअली, मुझसे ज्यादा मेरी मम्मी अच्छी एक्टर है, वो तो कमाल की एक्टिंग कर रही है अभी फिलहाल, कि हाँ ठीक है मुझे तो पता है मेरी बेटी स्टार है। इस चीज की खुशी है उनको, तो उनके चेहरे की खुशी देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। सो उसके बाद चीजें तो चेंज हुई हैं, और चेंज होंगी मेरे ख्याल से, आगे और भी चेंज होंगी, आप लोग सबकी दुआ से बिल्कुल होंगी। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें बदलेंगी और जीवन में आप खूब तरक्की करेंगी कल्याणी। अच्छा, इसी के साथ ना बहुत सारी चीजें होती हैं कि अब पंचायत का ये भी हो चुका है कि अभी 4th सीजन भी आने वाला है, तो 4th सीजन में आप हमें देखने को मिलेंगी या नहीं? ये तो सच बताओ, मेरे को भी नहीं पता अभी कि मैं 4th सीजन में हूँ या नहीं हूँ। चंदन सर जो राइटर है, उनके दिमाग में क्या आता है, वो क्या लिखेंगे, वो वही जानते हैं सिर्फ। हमें अभी तक कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रोडक्शन की तरफ से, लीगली तो कुछ भी नहीं पता है कि मतलब हम सीजन 4 में होंगे या नहीं होंगे। हो भी सकता है हमारे घर के सामने की सड़क बन जाए, वो टूटी हुई है। तो कुछ भी हो सकता है होने को, यू नेवर नो, मतलब हमें भी नहीं पता, तो हमें इसके बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगी अभी फिलहाल तो। इतना ज्यादा करियर को बूम मिल गया, सेलिब्रेशन कैसे किया है आपने?
सेलिब्रेशन मैं मंदिर गई थी, मैंने पूजा किया। मैं अपने जन्मदिन के दिन भी मंदिर जाती हूँ। नॉर्मली मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है तो मैं मंदिर जाती हूँ। तो आई बिलीव कि ईश्वर है तभी चीजें हो रही है और उनके आशीर्वाद से ही चीजें चल रही है। सेलिब्रेशन अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है, प्लान कर रही हूँ। मैं तो अपना बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट करती। मैंने सोचा है किसी दिन जब लगेगा कि हाँ अब वो चीज पाली है तो करूंगी सेलिब्रेशन। अच्छा, पंचायत में ना बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, नीना मैम का रहा, सचिव जी का रहा, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। इन सब में से आपका मतलब कोई पर्टिकुलर होता है ना कि ये कैरेक्टर बहुत सुंदर है, कभी मुझे मिलेगा तो मैं भी करूंगी, ये कब हुआ राइट। हुआ कैसे हुआ? ऐसा कोई कैरेक्टर जो मुझे पंचायत में बहुत पसंद आया कि अगर ये मुझे मिला होता तो बहुत अच्छा। हाँ। तो देखो अगर मेरे को फर्स्ट सीजन में ऑडिशन मिलता तो मैं पक्का रिंकी का ऑडिशन देती। क्योंकि मुझे पता भी नहीं था फर्स्ट सीजन में कब ऑडिशन हुआ, कब सिलेक्शन हुआ, आई डोंट नो, कुछ भी नहीं पता था मुझे। इनफैक्ट सेकंड सीजन का भी जब ऑडिशन शुरू हुआ तब भी मुझे नहीं पता था। थर्ड का ऑडिशन कंप्लीट होने वाला था, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स बचे थे, तब मुझे पता चला। मुझसे 1.5 महीने पहले विशाल ने ऑडिशन दिया था और मैंने 1.5 महीने बाद लमसम ऑडिशन दिया था। और मतलब एकदम एंड होने वाला था ऑडिशन का टाइम जब मैंने ऑडिशन दिया था। तो बेसिकली वो लक था कि मुझे पता चल गया और मैंने जाके ऑडिशन दिया। अदरवाइज मुझे नहीं पता चलता तो आज मैं पंचायत की हिस्सा नहीं बन पाती। पर हाँ, अगर कोई कैरेक्टर मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए तो वो मुझे रिंकी का कैरेक्टर बहुत पसंद है कि वैसा कैरेक्टर मिलना चाहिए था। रिंकी का नहीं तो वो बनराकस की वाइफ है शांति देवी। मतलब वो ठीक है, एज ग्रुप अपनी जगह है, लेकिन जो उनका कैरेक्टर है ना कमाल का है। जो उनको परफॉर्म करने को मिला है उस कैरेक्टर में बहुत कुछ है खेलने के लिए, इसलिए बहुत कुछ है। मैं हमेशा दुआ करूंगी कि आप बहुत तरक्की करें अपने जीवन में, आपको बहुत सारे कैरेक्टर मिले और अगले साल तक आप संजीव भंसाली की फिल्में जरूर मुझे नजर आ जाए। बस 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 मेरे लिए प्रार्थना करिए। आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा कल्याणी, जीवन में खूब तरक्की कीजिए और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू बबीता जी, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, आपसे भी बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया कल्याणी, थैंक यू, बाय बाय। बाय।